क्या कभी सोचा है कि एक ही गुरुकुल में पढ़े पांडव और कौरव भाई से दुश्मन कैसे बन गए? हस्तिनापुर का राजमहल बच्चों की हंसी और शोर से गूंजता था। एक ही आंगन में पांडव और कौरव खेलते, दौड़ते और शरारते करते देखने में सब भाई समान लगते, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की हल्की चिंगारी पहले ही जन्म ले चुकी थी। बचपन से ही पांडव अपने स्वभाव में अलग दिखाई देते। युधिष्ठिर हमेशा सत्य और धर्म की बातें करते, उनके शब्दों में गंभीरता और न्याय की भावना झलकती थी। भीम बलशाली और निर्भीक थे। अर्जुन का ध्यान केवल धनुर्विद्या पर रहता। नकुल और सहदेव विनम्र और ज्ञानप्रिय थे। अब राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए महान गुरु द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया गया। तब सभी बालकों का जीवन एक नए मोड़ पर आया। आश्रम का अनुशासन, कठोर परिश्रम और युद्ध कला का अभ्यास उनकी दिनचर्या बन गई। यहाँ अर्जुन की प्रतिभा और अधिक निखरी। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कहा, अर्जुन तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। धनुर्विद्या में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। यह सुनकर दुर्योधन और भीम की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वे कभी कौरवों को खेल खेल में पटक देते तो कभी उनकी शरारतों का सामना अकेले कर लेते। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सबसे अधिक घृणा करने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि एक दिन वह भीम और अन्य पांडवों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार बचपन का यह समय केवल खेल खेल का नहीं रहा, बल्कि यह उस महान युद्ध की नींव था जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। एक ओर पांडव अपने धर्म, परिश्रम और निष्ठा से आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन और कौरव अपने अहंकार और ईर्ष्या से जल रहे थे। दोस्तों, अगर आपको पांडव और कौरवों के बचपन की ये रोचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा